गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो चलिए आज कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, यहाँ पे उनको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। देखिए क्या होता है कि देखने में तो क्वेश्चन जो बिल्कुल आसान है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है कि चीनी मीठा, हिम सफेद, नींबू पीला, पत्ती हरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो मतलब कि तीन आपके पास जो वो ऐसी शब्दों की जोड़ी दे रखी है। ठीक है, मतलब कि जो अलग तरह से संबंधित है। ठीक है, तो एक ऐसी है जो बिल्कुल अलग तरह से संबंधित है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि चीनी जो वो मीठी होती है। ठीक है, हिम सफेद मतलब कि बर्फ जो वो व्हाइट होता है। तो यहाँ पे इनका जो वो कलर बताया है, लेकिन यहाँ पे जो वो चीनी का स्वाद बताया है। तो चीनी जो वो यहाँ पे पत्ती हरी होती है। ठीक है, चीनी मीठी होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन जब आप इन क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी जो आप एग्जाम में जो वो इनको जल्दी कर पाएंगे। नहीं तो जब आपने पहले किया होगा क्वेश्चन तो आपको जो वो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आप आपने अगर पहली बार इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तब जो वो आप ज्यादा 10 या 15 सेकंड जो वो ज्यादा जरूर लगाओगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होंगे। चलिए इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि जैसे हिम जब वो सफेद, नींबू जब वो पीला होता है। नींबू वैसे अगर कच्चा होता है तो हरा भी होता है। ठीक है, तो पत्ती हरी होती है। तो यहाँ पे चीनी का स्वाद दे रखा है। ठीक है, ये अलग अलग तरह से जो वो इसके साथ रिलेशन बना रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी मीठा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए विकल्पों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है। ठीक है, ये हिंदी में रहेगा। बाकी जो भी पेपर होते हैं वैसे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए होते हैं, तो आपको दोनों में पता होना चाहिए। वैसे इंग्लिश में नहीं मिला मुझे तो हिंदी में ही आप इसको देखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि दिए गए विकल्पों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है। ठीक है, तीन जो वो एक आपने पैटर्न देखना है कि वहां पे तीन जो वो एक तरह से मतलब कि एक पैटर्न में जो वो बनाए गए हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि हालांकि एक विकल्प जो वो अन्य तीन की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे जो आप ढूंढिए कि क्या जो वो यहाँ पे दिया है। जैसे फर्स्ट में लिखा है DBF, मतलब कि ABCD। डी के बाद जो वो ई आता है, तो ई जो वो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, ई के बाद जो वो यहाँ पे एफ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ई की जगह जो वो क्या है, बी है। मतलब कि ABCD मतलब कि डी से जो वो दो पीछे वाला नंबर जो वो यहाँ पे बीच में घुसाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, TVX। तो टी फिर यू आता है, फिर बी आता है, मतलब कि एक छोड़ के वी लिखा, फिर बी के बाद डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू छोड़ के जो इन्होंने एक्स लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक छोड़ के लिखा है। ठीक है, ए तो ए इससे तो बिल्कुल अलग है, लेकिन देखेंगे कौन कौन से सेम है। तो देखिए PQR ये जो बिल्कुल पहले की तरह है। JKL ये भी बिल्कुल पहले की तरह है, मतलब कि TUV एक छोड़ के जो आ रहा था वो जो वो बिल्कुल अलग है इनसे। तो इसका आंसर हो जाएगा TVX। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखा है दिए गए विकल्पों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस लिखा है, विमान लिखा है, टैक्सी लिखा है, रेलगाड़ी लिखा है। तो आप सोचिए कि कौन सा जो वो अलग सा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बस और टैक्सी और रेलगाड़ी, ठीक है, तीनों जो वो मतलब कि रोड पर चलने वाले हैं। ठीक है, जमीन पे चलने वाले हैं, उड़ेंगे तो नहीं। ठीक है, लेकिन ये विमान जो वो उड़ने वाला है, तो ये जो वो अलग सा लग रहा है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विमान। आप सही उत्तर में जो वो क्लिक करके देख सकते हैं विमान। यस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। ठीक है, तो जैसे मतलब कि तीसरा किस से संबंधित है। जैसे उड़ना जो वो वायु से संबंधित है। ठीक है, उड़ोगे तो वायु तो चाहिए। ठीक है, वायु के कारण ही आप उड़ पाते हो। जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, जो बड़े बड़े विमान उड़ रहे हैं, वो जो वो किसकी वजह से उड़ रहे हैं, वायु की वजह से उड़ रहे हैं। तो तैरना किसकी वजह से हो रहा है, पानी की वजह से, पोशाक की वजह से, पुल की वजह से, व्यायाम की वजह से। तैरना जो वो पानी की वजह से हो रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह जो वो ये संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पानी की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखा है कॉमरेड्स को जो वो इस तरह से जो वो कोड मतलब कि इसको इस तरह से कोडिट किया गया है। ठीक है, तो मशीन को किस तरह से किया जाएगा। तो पहले तो आपने जो वो भी दिया है उस पैटर्न को समझना है कि क्या पैटर्न दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे देखिए सी को डी के को रखा है। ठीक है, सी को जो वो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। यस, तो यहाँ पे देखिए सी को जो वो डी के को रखा है, मतलब कि सी के बाद डी आता है, मतलब कि एक छोड़ के आ रहा है। ठीक है, एक छोड़ के दूसरा आ रहा है। अब ओ के बाद जो वो क्यू आ रहा है, तो ओ के बाद वैसे पी आता है, लेकिन यहाँ पे जो वो एक छोड़ा है इन्होंने बीच में। ठीक है, एक छोड़ के यहाँ पे दो छोड़ दिए हैं, मतलब दो प्लस किया OPQ। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्लस हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आगे तीन होंगे MNOP। ठीक है, तो फिर आर, आर के बाद आता है STUV। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो तीन छोड़े हैं, फिर जो वो ऐसे ऐसे करके जो वो नेक्स्ट ऐसे छोड़े हैं, फिर चार छोड़े हैं, पांच छोड़े हैं, फिर नेक्स्ट ऐसे प्लस करके ये लिखा गया है कोड। तो वैसे ही मशीन को कैसे लिखेंगे, एम के बाद क्या आता है, एन आता है। तो एन जो वो यहाँ पे जो वो सभी ऑप्शन में है, इसलिए जो वो अभी कोई भी ऑप्शन जो वो हम लोग नहीं हटा पाए, तो एम के बाद एन आएगा। ठीक है, अब जो वो ए के बाद क्या आना चाहिए, बी छोड़िए सी आना चाहिए। ठीक है, अब सी के बाद जो वो क्या आना चाहिए, DE छोड़िए एफ आना चाहिए। ठीक है, तो इतना तो सभी में सेम है। देखिए NCF। ठीक है, अब देखिए सी तक हमने कर लिया। एच को एच पर आ जाइए, HIJK एल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, IJKL, तो यहाँ पे जो वो ये एल वाला आ रहा है, बाकी सभी जो वो क्रॉस कर दिया हमने। ठीक है, तो लास्ट वाला जो वो सही आंसर हो जाएगा। यस, देखिए यहाँ पे भी एल लिखा हुआ है बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों को इस प्रकार, वैसे जरूरी नहीं है कि ऐसे पैटर्न होगा एग्जाम में, कुछ और तरह से भी पैटर्न होगा, वो पैटर्न आपने पहचानना है, ठीक है। हो सकता है दो दो का डिफरेंस हो सभी के बीच में, जैसे सी के बाद जो वो डी ई ई लिखा हो, यहाँ पे जो वो क्यू लिखा हो, ठीक है। ऐसे जो वो दो दो का डिफरेंस है, कुछ भी पैटर्न आपने पहले तो पैटर्न को पहचानना है। और कोशिश करनी है कि जैसे जैसे ए को जो वो वन, ठीक है, बी जो वो सेकंड पर आता है, ठीक है, वैसे एक्स वाई जेड फिर 26 25, ठीक है, 24, ऐसे जो वो अगर आपको याद रहेंगे तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी एग्जाम में, जब आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए शब्दों में से इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे जैसे जैसे कि वे किसी अंग्रेजी डिक्शनरी में आएंगे, जो शब्द आखिरी आएगा वो चुने। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसका जो देखिए यहाँ पे इन शब्दों को सबसे पहले फोर्थ, ठीक है, FOURTH, आपको पता है क्या होता है, फ्रांस लिखा है यहाँ पे, फ्रिक्स लिखा है, या जो ये जो फ्रिक्स लिखा है, ठीक है, FREAKS, इसका मतलब होता है शैतान। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर में चेक करते हैं, यस, FREAKS जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे लिखा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो इसको इसके साथ जो वो जैसे ये जुड़ा हुआ है, वैसे ही जो वो हमने देखना है कि ये जो वो कैसे जुड़ेगा, ठीक है। तो वी के बाद ई लिखा है, तो इस पैटर्न को पहले तो समझिए अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहले तो बी डी एक्स लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, यस। अब देखिए यहाँ पे बी को जो वो इन्होंने ई लिखा है, ठीक है, डी को जो इन्होंने डब्ल्यू लिखा है और एक्स को सी लिखा है। अब देखिए मैंने आपको पहले बोला था कि पैटर्न जो वो चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है बी को ही ई लिखा है, डी डी को ही डब्ल्यू लिखा है या एक्स को सी लिखा है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बी बी से अगर ई बना तो काफी दूर है ई, ठीक है, तो इसमें कोई पैटर्न मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं ऐसे देखूं कि यहाँ पे देखिए डी ई के नजदीक है, ठीक है, डी ई के नजदीक है, मतलब कि डी के बाद ई आता है, तो इस यहाँ पे जो दूसरा था उसके बाद जो भी आता है वो जो वो इन्होंने पहला ले लिया है, ठीक है, ऐसे आप इसको समझिए। अब देखिए यहाँ पे बी है, अब बी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पर डब्ल्यू आया है, ठीक है। अब एक्स है यहाँ पे, देखिए ये जो एक्स है यहाँ पे, डब्ल्यू के बाद देखिए, अच्छा वी के बाद डब्ल्यू आ चुका है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स को कैसे लिखेंगे, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, देखिए यहाँ पे सी के बाद जो क्या आता है, डी आता है, तो सी के बाद डी आता है, ठीक है। डब्ल्यू के बाद ABC, सॉरी XYZ, WXYZ होता है, तो डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, ठीक है, कुछ इस तरह से चला है पैटर्न। और ई जो वो हमारे पास यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे वी और ई के बीच में कुछ रिलेशन ढूंढना पड़ेगा हमें। वी और ई के बीच में क्या रिलेशन ढूंढे, तो यहाँ पे जो वो कैसे किया जाए इसको इसको जो वो ऐसे नंबरिंग, इसकी नंबरिंग देखते हैं, जैसे BDX, ठीक है, ऐसे करके देखते हैं। आप खुद सोचिएगा इसको, अगर मैं नहीं कर पाया अभी, ठीक है, जैसे BDX, बी को लिखते हैं हम लोग 21, ठीक है, डी को हम लोग लिखते हैं 4, डी का नंबर है 4 और एक्स का नंबर है 24, ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे हम लिखते हैं। EWC को देखते हैं हम, ई को हम लोग लिख सकते हैं 5, ठीक है, और डब्ल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, डब्ल्यू होता है 23rd नंबर पर, और सी होता है हमारे पास 3 नंबर पर। तो इसमें पैटर्न ढूंढना है, देखिए। अब देखिए अगर मैं ऐसे देखूं इसको, अच्छा इनको जो वो प्लस करके चेक करता हूँ जरा, ठीक है, प्लस करके तो नहीं बनेगा, ठीक है, प्लस करके तो यहाँ नहीं बनेगा इक्वल, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ा नंबर है, ठीक है, यहाँ पे तो अच्छा यहाँ पे 23 है, फिर यहाँ पे जो, यस। तो इनको जरा ऐसे दिखता हूँ कि 3 के बाद जब वो 4 आता है तो 4 यहाँ पे है, ठीक है, 23rd के बाद 24 आता है तो वो भी है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे 21 में जो वो 5 प्लस करेंगे तो 26 आएगा। तो ऐसे में करके जो ऐसे पैटर्न मैंने ढूंढा थोड़ा सा कि 3 के बाद 4 आ रहा है, 23rd के बाद जो वो यहाँ पे कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, वो भी है हमारे पास। अब जो दो नंबर बचे उनको प्लस करके 26 आ रहा है, ऐसे ही मैंने पैटर्न ढूंढ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चेक करते हैं कि यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे डब्ल्यू को मैं क्या लिखता हूँ, डब्ल्यू होता है 23rd नंबर पर, और बी होता है सेकंड पर, और क्यू होता है हमारा 17 नंबर पर, ठीक है। तो इसके बाद वाला देखना है, जैसे जैसे इसको देखते हैं, जैसे जैसे लास्ट वाला चेक करते हैं, 23rd के बाद अच्छा डी का नंबर कौन सा होता है, डी का नंबर होता है 4, वाई का नंबर होता है लास्ट, वाई का नंबर होता है 25, एंड जे का नंबर होता है 10, ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 2 के बाद जो वो एक छोड़ के 4 आता है, ठीक है, एक छोड़ के 4 आता है, ऐसे मैंने चेक किया इसको। अब 23rd को भी एक छोड़ के जो वो 25 आता है, मतलब कि इसमें थोड़ा सा पैटर्न उसके जैसा लग रहा है मुझे, उसके जैसा थोड़ा सा लग रहा है। अब 17 और 10 तो यहाँ पे कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पैटर्न मिल गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जब इन दोनों को जो दो नंबर बचे थे उनको प्लस करके 26 आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे 26 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दो नंबर छोड़ के है, ठीक है, जैसे 2 के बाद 4 आ रहा है, एक नंबर छोड़ के आ रहा है, मतलब 2 प्लस हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 26 नहीं आएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न हमें मिल गया काफी, इसको मतलब ऐसे बोल तो नहीं सकते इतना कठिन था, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लगने वाला था, ठीक है, टाइम इसने इसमें जो वो जरूर लगने वाला है, DYJ। अगर आपको कोई और पैटर्न यहाँ पे मिल जाता है तो आप जो मुझे बताइए, देखिए इसका आंसर भी यहाँ पे DYJ ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रृंखला में जो लुप्त पद को ज्ञात करें, ठीक है, लुप्त पद को ज्ञात करना है आपने।
तो इसमें जो वो देखिए लास्ट वाला जो वो मिसिंग है यहाँ पे जो वो इस पैटर्न को देख करके ही ये वाला नेक्स्ट हमने फिल करना है। जैसे सीरीज होती है 5 के बाद जो वो जैसे 10 आया फिर 15 आएगा, तो आपको पता है कि 5 प्लस हो रहा है तो सभी में जो वो तो 20 आ जाएगा। वैसे इसमें भी चेक करना है कि क्या पैटर्न है। तो यहाँ पे देखिए ओ जो वो दो हमें हमें फर्स्ट और लास्ट में दिखाई दे रहे हैं। फिर दूसरे में क्या हुआ कि वो दोनों ओ जो वो लास्ट में चले गए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में देखिए दोनों ओ ये फिर से लास्ट में ही है, इसमें जो वो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, फिर से वही है मतलब, ठीक है। फिर क्या हुआ उसके बाद चेक करते हैं, उसके बाद जो वो ए ओ जो वो थोड़ा सा एक नंबर पीछे चला गया और एक्स जो वो इसकी जगह आ गया, ठीक है। मतलब कि एक्स एक एक्स बीच में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट में 2 एक्स बीच में आ गए। अब नेक्स्ट में मुझे लग रहा है कि 3 एक्स बीच में आ जाएंगे, तो 3 एक्स बीच में इसमें तो नहीं है, इसमें भी 4 एक्स है, इसमें 3 एक्स है। तो ग जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर चेक करते हैं जरा, यस ग ही इसका सही आंसर है, ठीक है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ एक कृत्रिम भाषा के कुछ शब्द दिए गए हैं। कृत्रिम का मतलब है जो मैन मेड है, ठीक है, मतलब कि खुद ही बनाया है अपनी मर्जी से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो वो BOFMOK लिखा है, बॉफमोक, ठीक है। इसको जो वो हैंड शेक लिखा है। और यहाँ पे BOFTAY का अर्थ जो वो शेक आउट लिखा है। जेम टे के मीनिंग जो वो यहाँ पे आउट स्मार्ट लिखा है। किस शब्द का अर्थ जो वो स्मार्ट टेस्ट है। तो इसमें भी मेरे ख्याल से कैसे चेक करना है, जैसे जैसे यहाँ पे देखिए कॉमन चेक करना है कि इसमें भी ओ एफ है, इसमें भी BOF है, तो आगे कॉमन चेक करना है। कॉमन जो है यहाँ पे सेक और सेक कॉमन है, मतलब कि MOK को मैं जो वो हैंड बोल सकता हूँ और TAY को जो वो मैं आउट बोल सकता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से आपने इसको चेक करना था, ठीक है। जैसे यहाँ पे जेम टे लिखा है, JAMTAY, ठीक है, तो इसका अर्थ जो वो आउट स्मार्ट है। तो इसमें भी स्मार्ट को जो वो क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो स्मार्ट को जो वो यहाँ पे देखिए जेम या टे जो वो जिसमें होगा, इसमें टे है तो इसको मैं बोल सकता हूँ, इसमें तो दोनों ही नहीं है, ए तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी दोनों नहीं है तो इसको भी कट करिए, तो या तो फर्स्ट हो सकता है या तो लास्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी जैम है देखिए, ए हो सकता है या तो ए हो सकता है, टे। अब देखिए यहाँ पे जो वो चेक करना पड़ेगा कि टे का मतलब होता है यहाँ पे आउट, ठीक है। जैसे हम सॉरी टे का मतलब यहाँ पे हमने क्या किया था, टे का मतलब होता है यहाँ पे आउट, ठीक है। टे का मतलब आउट होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो वो बिल्कुल रिमूव कर दिया हमने, क्योंकि टे का मतलब हमें पता है आउट होता है, हमें जो वो टेस्ट का मतलब चाहिए, तो टेस्ट का मतलब जो वो यहाँ पे JIV हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फिर से नहीं समझे तो एक बार फिर से मैं बता दूं, जैसे BOF और BOF यहाँ पे है, तो यहाँ पे सेक और सेक है, मतलब कि BOF का मतलब जो वो सेक हो गया, तो मोक का मतलब जो वो है हमने हैंड लगा लिया और यहाँ पे टे का मतलब आउट लिख लिया, ठीक है। अब JAM TAY है, इसका मतलब जो वो आउट स्मार्ट है, मतलब कि इन JAM और TAY में से कोई एक का मतलब जो वो स्मार्ट है। तो अब देखते हैं, या तो इस ऑप्शन को सही होगा या तो ये ऑप्शन सही होगा, क्यों, क्योंकि इसमें तो दोनों ही नहीं है, इसमें तो दोनों ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें टे है और इसमें जैम है। अब देखिए यहाँ पे जो वो HIF लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नहीं सॉरी, तो यहाँ पे स्मार्ट को हमने चेक करना है, स्मार्ट टेस्ट। तो हमने जो वो ऊपर देखा था कि जैसे ये जो TAY है, इसका मतलब तो हमें पता था ऊपर, इसका मतलब तो आउट होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब आउट होना चाहिए टे का मतलब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमें टेस्ट चाहिए, तो इसका मतलब है ए जो वो लास्ट वाला सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। 10 तक हम लोग आज करेंगे, बाकी जो वो हम लोग नेक्स्ट फिर दूसरे पार्ट में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से अक्षरों की एक जोड़ी को ज्ञात कीजिए जो दिए गए जोड़ी के अनुरूप हो। तो इसके अनुरूप ये है, तो इसका वैसे ही जो वो हमने कोई एक ऐसा ढूंढना है जो बिल्कुल इसके ऐसे ही जो वो रिलेशन में है। तो इसको जो वो कैसे किया जाए, इसको जो वो जैसे एस के बाद एच आ रहा है, जे के बाद, ऐसे तो शायद नहीं देखा जाएगा इसको, इसको मैं नंबर इनके जो वो लेकर के देखिए ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं, एक तो बिल्कुल इजी पैटर्न होता है इनमें, ठीक है। मतलब कि ए के बाद जो वो देखिए बी तो नहीं आ रहा है, एक छोड़ के आ रहा है, तो ऐसे चेक करिए। वैसे आपको सबसे पहले तो वैसे नंबरिंग लिखना स्टार्ट करिए इनकी, ठीक है। फिर वो भी पैटर्न आप पहचान जाओगे जो बिल्कुल ईजी सा पैटर्न होगा। जैसे एस को जो वो हम लोग क्या बोलते हैं, एस आता है 19 नंबर पर, ठीक है। और जे हमारे पास आता है KIHIJ, मतलब कि 10 आता है जे के नंबर पर, ठीक है। और सी आता है हमारे पास 3 नंबर पर, ठीक है। और एच जो वो हमारे पास किस नंबर पर आता है, HIJ एच जो वो अभी 8 आता है। फिर क्यू जो वो हमारे पास आता है 17 नंबर पर। और एक्स आता है हमारे पास लास्ट में XYZ 24 नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो वो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो फर्स्ट फर्स्ट मुझे कोई पैटर्न तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 19 का जो 8 मतलब कि इन सबको प्लस करते हैं जरा, प्लस करके तो नहीं सेम आ रहा है, ठीक है। ये बड़े नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, 45 आ रहा है शायद यहाँ पे जो वो, और 19 29 32, ठीक है। 19 29 32 आ रहा है यहाँ पे शायद, तो प्लस करके भी सेम नहीं है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को पहले पहले को प्लस करते हैं जरा, 19 और 8 को प्लस किया तो मेरे पास आ जाएगा 27 आ जाएगा। फर्स्ट फर्स्ट को प्लस किया तो 27 आ रहा है, ठीक है। सेकंड सेकंड को प्लस करिए जरा, जे और क्यू को, तो यहाँ पर भी 27 आ रहा है, तो मुझे पैटर्न मिल चुका है। सी और लास्ट लास्ट को प्लस करेंगे तो 24 एंड 3 को 24 और 3, यस 27 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें पैटर्न मिल चुका है। फर्स्ट फर्स्ट को जो वो प्लस करके सेम आना चाहिए, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड और थर्ड थर्ड को प्लस करके सेम आना चाहिए, तो वही जो वो पैटर्न यहाँ पे ढूंढिए। मैं सीधा आंसर चेक कर रहा हूँ इसका, जैसे TDA और GWZ है, ठीक है, मतलब कि लास्ट वाला है, तो लास्ट वाले को ही मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है। आप खुद चेक करेंगे तो आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। जैसे टी को मैं क्या लिखता हूँ, TUV 20,
ठीक है 20। और जी का मतलब होता है जी ए बी, जी का मतलब 7, ठीक है 20+7, यस 27 ही बन रहा है यहाँ पे भी। और डी और डब्ल्यू, डी होता है 4 नंबर पर और डब्ल्यू होता है 23rd नंबर पर, 23rd नंबर पर। तो 23rd एंड 4 जो वो 27 हो जाएगा। तो मतलब कि आप पैटर्न पहचान चुके हैं, तो ऐसे ही पैटर्न आपने ढूंढना है, कई सारे पैटर्न हो सकते हैं इसमें, ठीक है। हाँ तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन बटन होता है कि उसको जो वो जरूर दबाइए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।